छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिना सोचे जल्दी से रिएक्ट करना। अपने दिमाग में 1 से 10 के बीच कोई एक नंबर सोचो। अब जल्दी से किसी एक कलर का नाम सोचो। अगर तुम्हारा नंबर 7 और कलर ब्लू है तो बधाई हो, तुम्हारा दिमाग एग्जैक्टली वैसे काम कर रहा है जैसे एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन को प्रोग्राम किया गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में दुनिया के 80% लोग एग्जैक्टली यही आंसर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं सिर्फ स्क्रीन के उस पार से एक 10 सेकंड के गेम में तुम्हारा दिमाग इतनी आसानी से पढ़ सकता हूँ, तो जरा ठहर कर सोचो। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे बॉस या फिर ये सोसाइटी तुम्हारे साइकोलॉजी के साथ किस लेवल पर खेल रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खुद के डिसीजंस तुम्हारे हैं, लेकिन असलियत में तुम्हें हैरान कर देगी। ग्रेट स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे विचारों के रंग में रंग जाती है, लेकिन वो रंग कौन डिसाइड करता है, तुम या कोई और? अगर तुम सच में एक एनपीसी बनकर जीना चाहते हो, एक ऐसी भीड़ का हिस्सा जो मैनिपुलेट होता रहता है, तो अभी इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हो। और अगर तुम भी लोगों के माइंड को रीड करना चाहते हो ताकि तुम उनके अगले मूव को प्रिडिक्ट कर सको, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना एक भी सेकंड स्किप किए। इंटरनेट पर तुम्हें ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जो क्लेम करती है कि जो इंसान अपने हाथों को फोल्ड करके बैठा है तो वो डिफेंसिव है, या अगर वो बात करते वक्त ऊपर लेफ्ट की तरफ देख रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सरफेस लेवल बकवास है। एक आम इंसान भी आजकल ये बातें जानता है, और एक स्मार्ट मैनिपुलेटर इन्हीं सस्ती ट्रिक्स को फेक करके तुम्हें बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकता है। अगर तुम्हें सच में लोगों के माइंड को रीड करना है तो तुम्हें उनके बॉडी के पोस्चर को नहीं, उनके सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ना पड़ेगा। और इस डीप साइकोलॉजी को लॉजिकली समझने के लिए मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को 3 क्रिटिकल स्टेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की, द मास्क। बचपन से हमें एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया गया है। जो इंसान रूम में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, जो सबसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, वही सबसे पावरफुल है। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। साइकोलॉजी में एक गोल्डन रूल है, ओवर कॉम्पेंसेशन इज द लाउडेस्ट कन्फेशन। यानी जो इंसान जरूरत से ज्यादा दिखावा कर रहा है वो सबसे ज्यादा सच उगल रहा है। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो इंसान अपने पैसे, अपने इंटेलिजेंस और अपने ही बारे में सॉफ करता रहता है, तो असल में वो तुम्हें अपनी पावर नहीं दिखा रहा, वो असल में आपसे भीख मांग रहा है कि तुम उसको नोटिस करो, तुम उसके कमजोरी को ना देख लो। वो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे द हेलो इफेक्ट कहते हैं। जो लोग आपसे मिलते ही जरूरत से ज्यादा मीठे बनने की कोशिश करें, बिना मांगे तुम्हारी तारीफ करे और हमेशा एक परफेक्ट इंसान की तरह बिहेव करे, उनसे सबसे ज्यादा बचकर रहना। कार्ल जंग, जो कि हिस्ट्री के सबसे ग्रेट साइकोलॉजिस्ट में से एक थे, उन्होंने कहा था कि हर इंसान के अंदर एक डार्क शैडो होता है। एक जेन्युइन इंसान कभी परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करता, लेकिन एक मैनिपुलेटर तुम्हारे ट्रस्ट जीतने के लिए वो परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है, हमेशा अच्छाई का मुखौटा पहनता है। अब सवाल ये उठता है कि इस मुखौटे को तोड़ा कैसे जाए, उनका सच बाहर कैसे लाया जाए। यहाँ आता है हमारा स्टेज नंबर 2, द क्रैक। एक मैनिपुलेटर के दिमाग को हैक करने का सबसे लॉजिकल और खतरनाक हथियार कोई माइंड गेम नहीं है, बल्कि वो है साइलेंस, यानी खामोशी। लोगों को अक्सर लगता है कि किसी की झूठ पकड़ने के लिए उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, बहस करनी पड़ती है। नहीं, जब तुम्हें लगे कि कोई तुमसे झूठ बोल रहा है या तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, तो उनसे बहस मत करो, सिर्फ उनके आंखों में देखो और एग्जैक्ट 4 सेकंड के लिए एक लफ्ज भी मत बोलो। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना। ह्यूमन ब्रेन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो खालीपन या वाइट को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये साइलेंस सामने वाले के दिमाग के लिए एक साइकोलॉजिकल इंटरोगेशन की तरह काम करता है। अगर कोई इंसान सच बोल रहा है तो वो उस 4 सेकंड की खामोशी में बिल्कुल काम रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक झूठा इंसान, उस साइलेंस से उसकी घबराहट बढ़ जाएगी। वो उस खामोशी को भरने के लिए अजीब हरकतें करेगा, अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा, और उसी पैनिक सिचुएशन में कोई ऐसी गलती कर देगा जिससे उसकी असलियत बाहर आ जाएगा। क्योंकि सच को सफाई की जरूरत नहीं होती। झूठ हमेशा पैराग्राफ में बोला जाता है और सच सिर्फ एक सेंटेंस में। लेकिन अब यहाँ आता है सबसे बड़ा धोखा, एक ऐसा मिथ जो इस सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में इतनी गहरी तरह से डाला है। तुम्हें लगता है कि लोग लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। तुम्हें लगता है कि जिस इंसान ने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें इग्नोर किया या तुम्हारा फायदा उठाया, उसने तुम्हारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया था। तुम सोचते हो कि लोग कॉन्शियसली तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी सुनने में थोड़ी हैरान करने वाली लग सकती है। अब यहाँ आता है हमारा स्टेज नंबर 3, द कोर वुंड। साइकोलॉजी का सबसे डीप और डार्क सच पता है क्या है? लोग अपने असूलों, बिलीफ्स या लॉजिक पर काम नहीं करते,
वो एक्चुअली अपने बचपन के अनहील्ड ट्रॉमा, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज को दोहरा रहे होते हैं। जो इंसान तुम्हें अचानक अपनी लाइफ से घोस्ट कर गया, वो कोई मास्टर मैनिपुलेटर नहीं था। असल में उसे किसी के भी क्लोज आने से या वीक दिखने से खौफ आता था। जो इंसान तुमसे रूड बिहेव करता है, तुम्हारी बेइज्जती करके दूसरों के सामने खुद को कूल दिखाना चाहता है, वो तुमसे नफरत नहीं करता, वो बेसिकली खुद से नफरत करता है। उसकी अपनी सेल्फ स्टीम इतनी लो है कि वो अपने उस डर को तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। लोग तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए डिसीजन नहीं लेते, वो खुद को दुख से बचाने के लिए डिसीजंस लेते हैं। जिस दिन तुम इस रियलिटी को लॉजिकली समझ जाओगे कि यह दुनिया और कुछ नहीं, बस डरे हुए बच्चों की भरी हुई एक जगह है जिन्होंने एक अडल्ट होने का, एक कॉन्फिडेंट इंसान होने का मुखौटा पहना हुआ है, उस दिन तुम्हारे इस दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम लोगों से डरना या उनसे इंटिमिडेट होना बंद कर दोगे। तुम्हारा ईगो हर्ट होना बंद हो जाएगा। तुम्हें उन पर गुस्सा आने की बजाय उनकी औकात और उनकी रियलिटी क्लियर दिखने लगेगी, क्योंकि अब तुम उनके दिमाग का खेल पूरी तरह से समझ चुके होगे। और एक बार जब तुमने सामने वाले का रूट कॉज और उसका पैटर्न पढ़ लिया, तो कंट्रोल हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। तुम एक ऑर्डिनरी इंसान से एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। अब आता है वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट, और सच शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। तुमने इस वीडियो को क्लिक किया क्योंकि तुम दूसरों के माइंड को रीड करना चाहते हो। तुम चाहते थे कि तुम्हें एक ऐसे सुपर पावर मिल जाए जिससे तुम लोगों के अगले मूव को प्रिडिक्ट कर सको। लेकिन अपने आप से एक सच कहो, जो बातें आज हमने यहाँ पे डिस्कस की, जरूरत से ज्यादा दिखावा करना, वो 4 सेकेंड तक साइलेंस मेंटेन करना और अपने अनहील्ड ट्रॉमा को दूसरे पर निकालना, तुमने इन पैटर्न्स को सिर्फ दूसरों में देखा है। या सच तो यह है कि इन सब में कहीं ना कहीं तुम्हें अपना खुद का रिफ्लेक्शन भी नजर आया, क्योंकि ऑब्जर्वर बनने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल यही है, दूसरों के दिमाग को पढ़ने से पहले तुम्हें अपने खुद के माइंड की डार्क साइकोलॉजी को पढ़ना और एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा सच में नजरिया बदला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बता देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।